हम फिट तो हमारा हिंदुस्तान हिट। सभी का स्वागत है तरांश योर फिट में। मैं डॉक्टर स्वाति। आई होप आप सभी लोग कोविड के सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीनेशन एक्चुअली है क्या, वैक्सीन्स क्या हैं। वैक्सीनेशन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस होता है जो केमिकल लैब्स में प्रिपेयर होता है। जो इनएक्टिव फॉर्म्स रहते हैं, बहुत माइल्ड फॉर्म रहते हैं किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज़ के, जैसे कि अभी अब कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस के उसे हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है एज इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, जिससे कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी तैयार होते हैं उस खास पर्टिकुलर डिसीज़ के अगेंस्ट। जैसे कि अभी कोविड वैक्सीन, तो कोरोना के जो भी बहुत माइल्ड रहते हैं फॉर्म्स रहते हैं उसको प्रिपरेशंस करके वैक्सीन बना के हमारे शरीर में डाला जाता है, जिससे कि अगर आगे चल के हमें कोरोना होता है तो उसका इफ़ेक्ट उतना नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ उसके लिए तैयार होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती है, हमारे शरीर में नेचुरल फाइटर सेल्स रहते हैं, इम्यूनिटी जो बूस्ट करते हैं, जो कि अगर जो भी सेल्स है उसे पहचान के, फॉरेन सेल्स हैं, बाहर के जो सेल्स हैं, वायरसेस हैं, उसे पहचान के उनके अगेंस्ट वो फाइट करती है। तो यही सेम होता है वैक्सीन के साथ में। कई लोगों के मन में यही भ्रांति है कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वैक्सीनेशन हमें ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन करवाने ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज लेने के बाद में भी हो सकता है कोरोना आपको हो जाए, पर जो सीवियर सिम्टम्स आपको बिना वैक्सीनेशन के हो सकते हैं, वो वैक्सीन लेने के बाद में अगर आपको कोरोना होता है तो उतना इफेक्ट नहीं होता। उसकी जो सीवियरिटी होती है कोरोना के सिम्टम्स की वो कम हो जाती है। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन का ड्राइव ऑलरेडी हमारे कंट्री में चालू हो चुका है, जिसमें कि हमारे हेल्थ वर्कर्स, कम्युनिटी फ्रंटलाइन जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ऑलरेडी दिया जा चुका है। वयस्क जो एल्डरली पीपल है उनको भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा 18+ जो एज ग्रुप है उनसे वापस से स्टार्ट हुआ है। पर इसमें यही है कि कई लोगों के मन में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन या आरोग्य सेतु ऐप में हम करवा सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर एरियाज़ में हेल्थ कैंप्स हो रहे हैं, वैक्सीन के कैंप्स हो रहे हैं, आप वहाँ डायरेक्टली जाके आप अपना, पर मस्ट है आपका आधार कार्ड आपको बहुत ज़रूरी है, आपको लेके जाना है। बिना उसके आपका वैक्सीन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो आप को आरोग्य सेतु ऐप कोविन से भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली हेल्थ सेंटर में जाके, वैक्सीन सेंटर में जाके विथ आधार कार्ड मस्ट आपको वो लेके जाना है। ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। कि सबसे पहला ये है कि वैक्सीन अभी अब लगवाने जा रहे हैं तो हमें खाली पेट जाएं, भूख कि हम खाना खा के जाएं, ये भी होता है, छोटी छोटी बात है। तो इसमें आप भूखे पेट भी जा सकते हैं, एम्प्टी स्टमक आप जा सकते हैं, पर अगर आप नाश्ता, अच्छा हेल्दी नाश्ता करके या खाना खा के जाते हैं, लोगों को ऐसा होता है कि नीडल का डर होता है, नीडल फोबिया होता है, वैक्सीन या ऐसा सुई देख के उनको चक्कर आते हैं या थोड़ा सा डिजीनेस होता है। तो अगर आपका पेट भरा रहेगा तो उतनी तकलीफ नहीं होती, आपको उतना महसूस नहीं होता, पता नहीं चलता है। तो आप खाना खा के या अच्छा हेल्दी नाश्ता करके जाएं। और ये बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन लगाने के समय भी और पहले भी और बाद में भी आपको हाइड्रेटेड रहना है। मतलब आपको आपका फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वाटर, जूसेस, और जो भी आप दही, लस्सी, जो भी आप छाछ वगैरह लेते हैं वो, यानी फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा प्रोटीन फूड आप लें, हेल्दी फूड खाएं, और जैसे हाइड्रेशन मेंटेन करें। तो जितना आप ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, आपकी जो वैक्सीन है उतना अच्छा। ये हो गया डाइट के बारे में। इसके बाद में वैक्सीन के शॉट जैसे आपको लग गया, आपको वैक्सीनेशन हो गया, उसके बाद में आप जिस सेंटर में, वहीं पर एक 10-15 मिनट्स वेट करें। कुछ आपको महसूस तो नहीं हो रहा है। कई लोगों को अगर तुरंत कुछ सिम्टम्स आ जाएं, मे बी वैसे नहीं होता है, बट स्टिल एज ए सेफ साइड आप थोड़ी देर वेट करें वहाँ पर, 10-15 मिनट बस, ओके। उसके बाद आप घर पे आने के बाद में आपका नॉर्मल डे टू डे लाइफ चालू रखना है। याद है कि कई लोगों को आफ्टर 6 to 8 आवर या 12 आवर्स के बाद में फीवर, बॉडी एक और ये सब सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, मतलब ये उसका
इसका वैक्सीन के जो सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसमें आपको फीवर माइल्ड, मॉडरेट या बहुत ज़्यादा सीवियर भी होता है कई लोगों में। कई लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमने वैक्सीन लगाया है, पर कई लोगों को बहुत फीवर होता है, बहुत बॉडी एक बहुत होता है, जिस साइट में या लेफ्ट या राइट जिस हैंड पे उनको शॉट लगा है वैक्सीन का, उस हाथ में बहुत पेन होता है। तो ऑलरेडी वैक्सीन जो है सेंटर है वहाँ पर एंटीपायरेटिक मतलब इन सभी बॉडी एक दूर करने के लिए, जैसे कि पैरासीटामॉल वगैरह ऑलरेडी वो लोग साथ में दे रहे हैं। तो ये आप तुरंत ले सकते हैं और 6-6 घंटे में, 8-8 घंटे में आप ये जो मेडिसिन है वो ले सकते हैं। अगर ज़्यादा कुछ है, ज़्यादा कुछ सिम्टम्स आपको लगते हैं तो आप तुरंत आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और कई लोगों को बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने वैक्सीन लगाया है। और कई लोगों को, जैसे कि मैंने कहा कि फीवर और बॉडी एक बहुत होता है, और कई पर्टिकुलर ग्रुप है कि उनमें जिस आर्म में उनको लगा है सिर्फ वही आर्म पेन होता है बस, और ज़्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो ये जो सिम्टम्स है वैक्सीन लेने के 8-12 घंटे के बाद में शुरू होते हैं। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि जैसे वैक्सीनेशन आपने लिया है तो हो बहुत ही आराम से काम करे। आपके बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी है, भले ही आपको सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको तो रेस्ट लेना ही है, क्योंकि फीवर है और ये सब है। और नहीं भी आ रहे हैं तो आपको इतना हेवी वर्क या हेवी वर्कआउट या बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज वगैरह या अपने आप को लोड नहीं देना है। मेंटेन हेल्दी फूड, आराम करना है, खाना लेना है, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। ये हो गया वैक्सीनेशन की 2-3, और ये सिम्टम्स बहुत 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात होती नहीं है। इसके बाद एक ये है कि विदिन 1 वीक आप अपना डी डाइमर टेस्ट और CRP टेस्ट करवा लें, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद में ब्लड क्लॉट होने की समस्या होती है। मीन्स ब्लड थिक हो जाता है तो ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो डी डाइमर टेस्ट, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि ये डी डाइमर टेस्ट जो है वो हमारे ब्लड कितना थिन है या कितना थिक हो गया है उसके बारे में बताता है। तो अगर आप ये टेस्ट करवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कुछ है तो आप तुरंत हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो CRP एंड डी डाइमर आफ्टर 1 वीक पोस्ट वैक्सीनेशन जी। इसके बाद हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बहुत ही मिनिमल साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्योंकि नेशनल AEFI मतलब एडवर्स इफ़ेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जो एक कमिटी है, उन्होंने एक हेल्थ एडवाइजरी जारी करी थी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी करी थी कि आफ्टर कोविशील्ड वैक्सीन मे बी देयर विल बी चांसेस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एक्चुअली क्या होता है कि हमारे शरीर में जैसे कि ब्लड वैक्सीन के बाद में क्लॉट मोटा मतलब थिक हो जाता है, तो वो थिक होने के बाद में ऐसा थ्रोम्बस बनाता है ना, एक छोटा सर्कुलर गोल ऐसा गोला बना के। एम्बोलिज्म मतलब वो एक ही जगह नहीं रहता, जैसे हमारी आर्टरी या वेसल्स में वो ट्रैवल होता है और ऐसे बबल्स के फॉर्म में वो कहीं भी जाके अटक सकता है। अगर उसका साइज जहाँ से वो पास नहीं होता वहाँ जाके वो अटक जाता है। तो वो मे बी सिर में, मीन्स आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में, आपके लंग्स में, आपके लिम्स में मतलब आपके अपर लोअर लिम्स, या कहीं भी जाके वो अटक सकता है। तो इसे ही कहते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो मे बी ये बहुत मिनिमल चांसेस है आफ्टर वैक्सीन, बट हमें ये ध्यान रखना है कि मे बी ऐसा हो सकता है। तो इसके क्या सिम्टम्स है कि पोस्ट वैक्सीनेशन 20 दिन के बाद में अगर आपको ऐसा फील होता है कि हल्की आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपके जिस साइट में आपने वैक्सीन लिया है उस साइट को छोड़ के शरीर के कहीं और अन्य जगह में ऐसे छोटे छोटे लाल लाल दाने हो रहे हैं, सब जैसे ब्लड छोटे छोटे क्लॉट हो जाता है, पर्टिचल हीमोरेज हम बोलते हैं, ब्रुइश हो जाता है, जैसे कि चोट लगने के बाद काला लाल ऐसा हो जाता है, उस तरीके का कुछ हो रहा है, आपका सिर दुख रहा है, वोमिटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, वो डिपेंड करता है। आपको कभी वोमिटिंग की हिस्ट्री नहीं रही और बहुत वोमिटिंग हो रही है, या आपका शरीर का कोई एक अंग जैसे कि राइट साइड या लेफ्ट साइड का ऐसा लग रहा है कि आपको वीक हो गया है, बहुत मतलब जान नहीं है, या थोड़ा सा दिक्कत हो रही है एक हाथ उठाने में या कुछ पैरों में दिक्कत हो रही है, आपके आंखों के आगे ब्लर हो गया है, आपको बराबर विजन आपका थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया है,
और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा आपको मतलब मेंटली आप साउंड नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो अगर ऐसी छोटी छोटी बात है, अगर ऐसा कभी भी आपको ऐसा लगता है वैक्सीनेशन के बाद में, तो आपको तुरंत आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की, उनके पास जाने की ज़रूरत है कि मे बी दीज आर द साइंस ऑफ थ्रम्बोएम्बोलिटिक जो इवेंट्स होते हैं। वैसे बहुत मिनिमल है, उसका एडवाइजरी में बोला गया है कि इट इज़ मिनिस्क्यूल, मतलब बहुत कम है, बट स्टिल 0.00001 अगर चांस है तो हम रिस्क नहीं लेना है, हमें अलर्ट रहना है वैक्सीनेशन के बाद में। तो बस वैक्सीनेशन लेना ज़रूर है, क्योंकि ये हर किसी को नहीं होगा, बहुत रेयर केस है, जैसे लाख अगर हम बोलते हैं उसमें एक व्यक्ति को होगा। तो आप ध्यान रखना है, वैक्सीन लेना है, बट हमें अलर्ट भी रहना कि अगर किसी हमें या किसी और हमारे आसपास भी किसी को अगर थोड़ा सा भी ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत हमें जाके हमारे डॉक्टर से बात करनी है। बहुत महिलाओं के मन में यह एक विषय है कि वैक्सीन हमें जब हमारे पीरियड्स चालू हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हमें लगाना चाहिए या नहीं, पर अभी तक के स्टडीज़ और डाटा के मुताबिक आप सेफली वैक्सीन डलवा सकते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो वायरस है उसके लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ इम्यूनिटी बूस्ट करता है, तो इसका उतना इफ़ेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं होता। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हेल्दी फूड लेना है और जो भी इसके प्रिकॉशंस है, कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, हेल्दी फूड लेना है, जैसे कि हम ड्यूरिंग पीरियड्स भी हमें अच्छा खाना खाना, बहुत सारा पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमें ड्यूरिंग वैक्सीनेशन भी करना है, और स्पेशली अगर आप मेंस्ट्रुएशन के समय में वैक्सीन लगवा रहे हैं तो ज़्यादा ख्याल रखना है। तो वैक्सीनेशन आपको ज़रूर कराना है और ध्यान में रखना है कि 1 डोज और 2nd डोज बराबर टाइम पे आप ले लें। और आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।